था ना, आराम तो मैं यहाँ पर भी कर लूंगा, पर ये बताओ तुम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग इसे घर से बाहर निकाल रहे थे, तुम्हें पता भी है इसने क्या किया है? क्या किया है इसने, आप ही बता दो। इसने तुम्हारे दुश्मन और अपनी बहन को तुम्हारे घर से आजाद करा है, पता भी है? इसने उस चुड़ैल को आजाद करा दिया है। ये बात मुझे पता है, ये बात तुमको पता है, फिर भी तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आजाद हो गई है और वो पता नहीं क्या क्या करेगी, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग इसे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि इसीलिए तो अपनी बहन को आजाद करा है, इसलिए उसकी सजा इसको तो मिलनी ही चाहिए ना। जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जब मैंने मना किया था इसे घर से बाहर मत निकालना, फिर तुम लोगों ने इसे हाथ क्यों लगाया? क्योंकि इसने गलती की थी भाई। गलती? कौन सी गलती की है इसने, जरा बताओगे मुझे? सुगा, इसने अपनी बहन को आजाद कराया है और तुम्हें गोली मारी है, यही तो उसकी गलती है। तुम्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? लेकिन मुझे ये सब तो कहीं से भी गलत नहीं लगता, तुम लोगों को गलत क्यों लग रहा है? गलत तो है सुगा, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया जो उसकी गलती नहीं दिख रही तुमको। भाई आपको क्या हो गया है? इसने अपनी बहन की बात विश्वास करके आपको गोली मारी, अपनी बहन को आजाद कराया और आप कह रहे इसमें उसकी कोई गलती नहीं? हाँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मुझे गोली मारना, अपनी बहन को आजाद कराना उसकी गलती नहीं है, बल्कि इससे अपनी बहन पे बहुत विश्वास था। ये कैसा विश्वास है? बिना सच्चाई को पता लगा ही उसकी बातें जो उसने कही वो मान ली जाए? वो किसी पर इतना अंधविश्वास कैसे कर सकता है? डैड, आपने भी तो उसकी बात पे विश्वास किया था आज से 10 साल पहले। मैंने तो आपको सच्चाई भी बताई थी, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी थी ना। आपको तो यकीन हो गया था कि मैंने उस लड़की के साथ फोर्स किया है और मैंने दिशा का मर्डर किया है, तो फिर आप किसी को कैसे कह सकते हैं? तो भाई आप कहना चाहते हैं इन सब में इसकी कोई गलती नहीं है, इसको हम घर में ही रहने दें, इसको घर से बाहर ना निकाले? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब अनजाने में हुआ है, इसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, इतना तो मैं जानता ही हूँ उसके बारे में। तो तुम कहना चाहते हो कि अगर इसको पता होता कि इसकी बहन ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो ये तुम गोली नहीं मारती? हाँ, नहीं मारती, मुझे विश्वास है इस पर। और गलती तो मैंने भी की थी ना, वो मेरे ऊपर इतना विश्वास कैसे कर सकती है कि मैं सच्ची बोल रहा हूँ? और मैंने तो बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने तो उसके साथ फोर्स किया था ना, तो इसका मतलब उसने मुझसे ले लिया हिसाब बराबर, तो इसमें इसकी क्या गलती है? और रही बात जिमी की, वो जो करेगी मैं उसको देख लूंगा, फिलहाल तो इसे तुम लोग घर से बाहर नहीं निकालोगे। ये मत भूलना कि ये मेरी बीवी है, लेकिन मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकती हूँ। इसने बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसे माफ नहीं कर सकती हूँ। मैं भी इनको माफ नहीं करूंगी, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इन्होंने आपकी जान लेने की कोशिश की है। अगर आप बचते हैं तो आप हमारे बीच नहीं होते, आपको पता भी है। हाँ, मुझे पता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा मौत होनी चाहिए, है ना? है नहीं होंगी? नहीं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसने कहा कि तुम्हारी गलती है? गलती तो है इनकी, इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है। जंकुक शट अप, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो इसकी है, इसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। अगर इसको भरपाई करनी है तो इसको अपनी भी जान लेनी ही होगी। वैसे भी ये है तो उस डैन की बहन ना, जैसी बहन वैसी ये भी होगी। मॉम बस करिए आप। देखो, तुम देखो सुन ही सकते हो, इन सब में मेरी गलती है। तुम मुझे शूट कर दो ना, तुम मुझे शूट कर दो, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें मारने से अच्छा मैं खुद मरना पसंद करूंगा। तुम मुझे शूट कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शूट मी, मैंने वैसे भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने कहा इधर शूट करो, मुझे मार दो, तुम मुझे मार दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? मैंने तुमको गोली इसलिए मारे क्योंकि मुझे सच्चाई नहीं पता थी। अब सच्चाई पता चलने के बाद तुम चाहते हो मैं तुम्हें शूट कर सकती हूँ? हाँ, तुम मुझे मारो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम सबका बदला ले लो मुझसे। मैं इस वक्त मरना भी चाहता हूँ। यूंगी स्टॉप इट। ठीक है, मान लेते इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये सब मेरी ही वजह से तो हो रहा है। आई एम सॉरी एवरीवन, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे सच्चाई नहीं पता थी। जिमिन, तुम ऐसे बात मत करो ना, ये तुम कैसे बात कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? चलो तुमने माना तो सही कि ये तुम्हारी गलती थी, मेरे लिए यही काफी है। मैं तुमको माफ नहीं कर सकती हूँ, चाहे जो हो जाए। भाभी, आपने गलती तो की है, लेकिन चलिए आपने अपनी गलती मानी तो सही। मैं आपको जानती हूँ, आप इतनी बुरी भी नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने आपको इतना सुनाया। कोई बात नहीं आयु, आई एम सो सॉरी जिमिन, मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ सुनाया है। और तुम मॉम की फिक्र मत करो, वो मान जाएंगी, पर उनको थोड़ा समय चाहिए। मॉम तो मान जाएंगी, पर उनको समय चाहिए, क्योंकि वो भाई से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने उसका दुख देखा है इसलिए, और आपने उनके सामने गोली मारी है ना, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। आई एम सॉरी जिमिन, मैंने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। उस वक्त मुझे तुम्हारा साथ होना चाहिए था। आई
आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगी। आई एम सॉरी भाभी, मैंने भी आपसे बहुत बदतमीजी से बात की और बिहेव भी किया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। वैसे भी इसमें तुम लोग की कोई गलती भी नहीं है। अगर तुम लोग की जगह पे मैं होती तो मैं भी शायद यही करती। आई एम सॉरी जिमिन, और थैंक यू सो मच सुगा, हम लोग को ये एहसास कराने के लिए कि हम लोग बहुत गलत कर रहे थे। हाँ भाई, ये बात सच है। अगर आप नहीं आते तो हम लोग से तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। आई एम सो सॉरी भाई। तभी तो मैं कहती हूँ मेरे भाई को समझना इतना आसान नहीं है। चलिए भाई, आप आराम करिए, आपको डॉक्टर ने आराम करने को बोला था, आप यहाँ चले आए। चलिए आराम करिए चल के। लिली, इनको कमरे में ले जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं भाई, आपको आराम करना चाहिए, चलिए मेरे साथ। भाभी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत बिहेव किया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सोच के ये मैंने आपके साथ क्या किया अभी। कोई बात नहीं जंकुक, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने तो आपको नहीं समझा ना। कोई बात नहीं जंकुक, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई थी ना। जंकुक, रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, गलतियाँ हम सबसे हुई हैं, हम सबको इस बात को भूल जाना चाहिए, इसी में भलाई है। आयु, अब तुम जा सकती हो, मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। ठीक है भाई। वैसे आप अपने कमरे में किसी को आने क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। ओके ओके, मैं तो बस पूछ रही थी आपसे। आपके कमरे में कुछ तो ऐसा है जो आप हम सबसे छिपा रहे हैं भाई। जिमिन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए उसने तुमको चुना। क्या तुम मेरे दोस्त को पसंद नहीं करती हो? क्या वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ये बात सच है, मेरे भाई आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं चुना, ना ही किसी से शादी करने के लिए राजी हुए हैं, उन्होंने केवल आपको ही चुना। जरूर आप में कुछ ऐसी बात है जिससे उन्होंने आपको पसंद किया। मुझे पता है तुम मेरे दोस्त को पसंद नहीं करती हो, पर कोशिश तो कर ही सकती हो ना, उसे थोड़ा समझने की या फिर उसे पसंद करने की। जिमिन, क्या तुम ये कर सकती हो? भाभी, एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए मेरे भाई को, वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त चाहिए। मिस वी, आपको क्या लगता है आपकी फ्रेंड मेरे भाई को पसंद करेंगी कभी? ये दोनों कभी साथ हो पाएंगे? साथ की तो बात पता नहीं, लेकिन पसंद तो थोड़ा सा वो करती ही है। मिस वी, क्या आप सच कह रही हैं? ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है और मैं उससे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो थोड़ा सा उनको पसंद करती ही है। आखिरकार तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी फीलिंग तो आ ही गई है मैडम जी। अभी थोड़ी सी फीलिंग आई है, फिर एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगी और फिर एक दिन इतनी हो जाएगी कि आप मेरे बिना रह नहीं पाओगी। आपको मुझसे प्यार तो करना ही पड़ेगा मैडम जी। यूंगी, मैं ये कहने जो तुम मेरे कमरे में कैसे आए? अच्छा, तो ये रीजन है जो तुम अपने कमरे में किसी को नहीं आने देते हो? तो मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। नहीं तो ये बात तो नहीं है। तुम मुझसे झूठ मत बोलो शुगा, तुम झूठ नहीं बोल पाते हो मुझसे। वैसे यही बात है। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम इतना सब होने के बाद भी जिमी पे ट्रस्ट करते हो और उसे पसंद करते हो? हाँ, मुझे उस पे अभी भी ट्रस्ट है और अभी भी मैं उसे पसंद करता हूँ। लेकिन क्यों? उसने तो तुम्हारा विश्वास तोड़ा है ना। लेकिन उसको मेरे ऊपर विश्वास ही कब था? जब विश्वास होता तो ऐसा थोड़ी ना करती हो। तुम उसे नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ उसको। सच में मैं नहीं समझ पाता उसको, तुम ही समझा दो ना मुझे। देखो, उसने मुझे शूट किया केवल अपनी बहन के कहने पर, क्योंकि उसे अपनी बहन पे पूरा भरोसा था, उसे अपनों पे पूरा विश्वास है। वैसे ही अगर वो मेरी हो जाएगी तो वो मुझ पे विश्वास करेगी ना। और अगर किसी ने मुझे धोखे से मार दिया या फिर मेरी किसी फैमिली को मतलब कि समझो मार वार दिया, तो मैं उससे कुछ कहूँगा तो वो मुझ पे विश्वास करेगी। और अपने दुश्मन को चाहे जितना भी उसका विश्वास जीतने की कोशिश क्यों न करे, जितनी भी साजिश क्यों न करे, वो मेरी बात पे विश्वास करके उसको जरूर मार देगी बिना कुछ सोचे। मुझे इसकी ये क्वालिटी बहुत पसंद है, क्योंकि वो केवल अपनों पे विश्वास करती है, किसी और पे नहीं। वैसे मैंने उसका विश्वास थोड़ा सा तो जीत ही लिया है, उसे मुझ पर थोड़ा सा विश्वास हो गया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो तुमने उसको इतनी सारी क्वालिटियाँ देख के पसंद की है। सच में यार, तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है।
बोल दो। गुड मॉर्निंग कुकी। मिस वी, ये आपने क्या कहा मुझे? एक बार और बोलना जरा। मैंने कहा गुड मॉर्निंग कुकी। अच्छा, गुड मॉर्निंग वी। वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मॉम प्लीज ट्रस्ट मी, मैं खाना बनाना सीख जाऊंगी तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करूंगी, ट्रस्ट करिए ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें खाना बनाने की जरूरत ही क्या है? नामजुन के पास सर्वेंट तो होंगे ना। अच्छा तो ये बताइए, आप क्यों खाना बनाते हैं जबकि इतने सारे सर्वेंट अपने पास है? और आपने तो सर्वेंट को बाहर भी निकाल दिया, रखा भी नहीं है। क्योंकि अपने घर का काम मैं खुद करना चाहती हूँ। मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और तुम्हारे डैड को मेरे हाथ का खाना ही पसंद है, और तुम्हें भी तो पसंद है मेरे हाथ का खाना। वही काम तो मैं भी करना चाहती हूँ ना मॉम। मैं चाहती हूँ अपने घर के लिए खाना मैं ही बनाऊँ, अपने हाथ से ही नामजुन को खिलाऊं। तो इसमें गलती क्या है? प्लीज मॉम। ठीक है, तुम कर सकती हो, लेकिन कुछ बर्बाद मत करना। और हेल्प चाहिए तो मुझसे मांग लेना। ओके ओके मॉम, आपकी हेल्प चाहिए तो मैं मांग लूंगी। मॉम, मैंने खाना बना दिया है, एक बार टेस्ट करके देखिए जरा कैसा बना है। पहली बार बना है तो कुछ गलत भी तो हो सकता है। आयु आयु, शुगर कहाँ पर है? कैसा है वो ठीक तो है ना? हाँ भाई तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं उनको बुला दूंगी। नहीं आयु, मैं तो बस पूछने आया था, बस पूछ लिया वो ठीक है। अब मैं चला जाऊंगा। ये क्या, आप तो उनसे मिले भी नहीं जा रहे हैं? कम से कम मिल तो लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में मिलूंगा। वैसे मैं जिसको देखना चाह रहा था उसको तो मैंने देख ही लिया। वैसे आयु, ये फूल तो बहुत ही प्यारा है। फूल तो प्यारा है, लेकिन कोई है जो इस फूल से भी प्यारा है। फूल से भी प्यारा है? कौन है आयु? वो आप ही तो हो जो। आप तो शर्मा ही गए। नहीं तो मैं तो नहीं शर्मा रहा। झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता चलता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने बिना कुछ सोचे ही अपनी बहन की बात पर विश्वास कर लिया है। मैंने गलती की तो क्या हुआ, अब वक्त है उसे सुधारने की और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की। सुबह बेटा आओ, देखो लिली ने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है। हाँ सुबह, लिली ने बहुत मेहनत से बनाया है। प्लीज इसे टेस्ट करके बताओ कैसा है। तुमने इतनी मेहनत क्यों की लिली? तुम्हारे लिए सुबह। ठीक है, अब तो मुझे टेस्ट करना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे ब्रेकफास्ट बना लिया तुमने लिली? क्या मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट टेस्ट कर सकती हूँ? क्या बदतमीजी है, ये ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए नहीं था बल्कि शुगा के लिए था। तुमने क्यों टेस्ट किया? क्यों, मैंने टेस्ट करके कुछ गलती कर दी क्या? ये ब्रेकफास्ट ही तो है। लेकिन जिमिन, मैं चाहती थी ये ब्रेकफास्ट पहले शुगा करे, पर तुमने कर लिया। मैंने करके कोई गलती कर दी क्या? ये एक ब्रेकफास्ट ही तो है, तुम इतना ओवर ईट क्यों कर रही हो? चाहे शुगर खाए या फिर मैं खाऊं, खाना तो किसी को है ही ना। अगर फिर भी तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने ये ब्रेकफास्ट कर लिया तो ठीक है, मैं नहीं करूंगी आइंदा से। ये ब्रेकफास्ट भी तुम ही कर लो। नहीं जिमिन, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने ये शुगर के लिए बनाया था। पहले शुगर खाता तो मुझे खुशी मिलती ना। लेकिन मैंने वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? किसके लिए की है ये तैयारी? मदर इन लॉ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? सामने मेरा हस्बैंड बैठा है और आप पूछ रही हैं कि इतनी तैयारी किसके लिए की है, इतना सज धज के क्यों आई हो?
ऑफकोर्स हस्बैंड के लिए। हस्बैंड? कैसा हस्बैंड? जिसको तुमने अभी कुछ दिन पहले ही गोली मारी थी, वो तुम्हारा हस्बैंड? तुम तो उसको हस्बैंड मानते ही नहीं हो। मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन ये मेरे हस्बैंड तो है ना, इस बात को कोई झुठला तो नहीं सकता। इनसे मेरी शादी हुई है। शादी तो केवल नाम की ही है ना, तुम मेरी बीवी थोड़ी ना हो। जब शादी नाम की है तो मैं तुम्हारी बीवी भी तो हुई नाम की, और नाम की सही मैं तुम्हारी बीवी तो हूँ ना। लेकिन अब और नहीं, मुझे नाम की बीवी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे खुद की असली बीवी चाहिए, और वो मैं चुन चुका हूँ। तुम चाहे चुन लो या फिर शादी कर लो, पर तुम्हारी बीवी पहली मैं थी और मैं ही रहूंगी। ये तो जबरदस्ती है, ये तो नहीं चलेगा। मैं तो अपनी बीवी दूसरे को बना के रहूंगा, 2-4 शादियाँ करूंगा मैं। 2-4? तुम चाहे 10-20 कर लो, फिर भी तुम्हारी पहली बीवी तो मैं ही रहूंगी ना। और जिसको नहीं पता होगा उसको मैं बताऊंगी, समझे तुम? शुगा, क्या तुम सच में दूसरी शादी करोगे? मैं? और दूसरी शादी? नहीं मॉम, मैं तो बस ये बात उसके सामने ही कह रहा था। ये क्या, तुमने अपने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? तुमसे क्या मतलब? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो पहनूं। लेकिन उस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने वो ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं पहनी थी, तो फिर किसके लिए पहनी थी? तुमने तो कहा था तुम मेरे लिए तैयार हुई हो, लेकिन अब तो नहीं हो ना। अब मैं किसी और के लिए तैयार हुई हूँ, और इससे तुम्हें क्या मतलब? हटो, छोड़ो मुझे। क्या तुम मुझे बताओगे कि वो दूसरा कौन है, या फिर मुझे पता लगाना होगा? चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो तुम मुझे नहीं बताओगी? शिवा, कहाँ पर हो तुम? मैं इतने दिन से सोच रही वो आएगी, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई है। लगता है उसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया, वरना मैं उसको बहुत अच्छा सबक सिखाती। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा? वो तो इतने दिन से आ ही नहीं रही है। लगता है कहीं बिजी हो गई है। हो सकता है वो बिजी हो, लेकिन कभी तो आएगी ना। और जब वो आएगी तो देखना मैं कैसा धमाका करती हूँ कि वो अपना मुंह दिखाना भी भूल जाएगी। लेकिन तुम करने क्या वाली हो? वो तो एक सरप्राइज है, मैं तुम लोग को भी नहीं बताऊंगी। जब करूंगी तब देख लेना। इतना ही देखना चाहते हो तो पता लगाना वो कहाँ पर है। इतने दिन से मैंने किमतियों को देखा ही नहीं है। वो क्लब ही नहीं आती, पता नहीं कहाँ पर है। वैसे बात तो सही है, हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर है। वो भी नहीं आ रही है और वो भी नहीं आ रही है। अब कौन सी वो भी? आप किसकी बात कर रहे हो? कहीं वो? तुम सही सोच रहे हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, अपनी जान की। भूलना तो चाहता हूँ, लेकिन भूल नहीं पाता हूँ। एक बार देखना चाहता हूँ मैं उसकी झलक, लेकिन वो आ नहीं रही है। पता लगाना होगा वो कहाँ पर है। इतनी देर से जमीन दिख नहीं रही है, वो कहाँ पर है? इस बार वो आएगी तो मैं सारी बातें उसे क्लियर करूँगा। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन आपने मुझे कुकी कहा। मैंने कहा था ना एक दिन आप मुझे कुकी करके बुलाएंगी, और आज आपने बुला भी दिया। वैसे मैं आपको सामने से देखना चाहता हूँ, इस वक्त आप कर क्या रही हैं? वैसे मैं खूबसूरत तो हूँ, ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन जब जंगकुक ने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। आज मैंने जंगकुक को कुकी कह के बुलाया और उसने कहा मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। वैसे सब लोग कहते हैं मुझे, पर उसकी बातों में कुछ अलग ही अंदाज था। ये कौन सा फैशन है? ये तुमने क्या पहना है? जंगकुक यहाँ पर? जंगकुक तुम यहाँ से जाओ, मैंने ये कपड़े ऐसे ही पहन लिए थे, तुम देख क्यों रहे हो? हाँ मैं जा ही रहा हूँ, तुम घबराओ मत। जंगकुक ने तो मुझे ऐसे ही देख लिया, वो क्या सोच रहा होगा? गॉड, वे कितनी सुंदर है। हेलो जीन, शाम को क्या तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो मेरे घर पे आ जाना। वैसे मैं शाम को फ्री तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे घर पे क्यों बुला रहे हैं? जो बात है फोन पे कहिए ना। नहीं जीन, मैं तुम्हें फोन पे कह भी नहीं सकता हूँ और दिखा भी नहीं सकता हूँ, इसलिए तुमको मेरे घर आना ही होगा। ओके, फिर मैं मॉम से पूछ के आती हूँ आपके घर। अरे जीन, आप यहाँ पर? मुझे नामजुन ने बुलाया था, क्या वो घर पे है? हाँ घर पे है ना, बस आप ही का
था। क्या मतलब रिया? मैं समझ नहीं पाई। वो तो जब आप अंदर जाओगी तब समझोगी ना। मैं चलती हूँ। नामजन, तुम कहाँ पर हो? वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये सब किसने किया? और ये क्या है? समझ गई, ये सब नामजन ने किया होगा, वो भी मेरे लिए। इसमें क्या है? मेरा फेवरेट परफ्यूम। वाओ। नामजन, ये सब तैयारियां आपने मेरे लिए किया है? हाँ जीन, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इससे और अधिक करना चाहता था, पर मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन नामजन, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? वैसे आपने जो भी किया है मुझे बहुत पसंद आया। आपको पता है, मैं बहुत खुश हुई ये सब देख के, क्योंकि ये सब आपने मेरे लिए किया है। मुझे यकीन नहीं होता। यकीन तो करना होगा जीन, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जीन। जीन, आई लव यू सो मच। विल यू मैरी मी? विल यू बी माई फॉरएवर? यस नामजन।